नमस्कार साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स यानी पीएआई के बारे में। यह नाम थोड़ा भारी लग सकता है, लेकिन इसकी भूमिका बहुत अहम है। इस सूचकांक की बदौलत पहली बार देश की 2 लाख से ज़्यादा पंचायतों का मूल्यांकन हुआ है। तो चलिए आसान भाषा में समझते हैं ये क्या है, क्यों बनाया गया है और इसके नतीजे क्या रहे। सबसे पहले जानते हैं पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स है क्या। ये एक ऐसा साधन है जिससे गांव की सरकार यानी पंचायतों के कामकाजों का आकलन किया जाता है। इसमें यह देखा जाता है कि पंचायतें गरीबी कम करने, रोजगार बढ़ाने, बच्चे और महिलाओं की देखभाल करने, स्वच्छता, पानी, साफ सफाई जैसी वगैरह वगैरह सुविधाओं को बेहतर बनाने में कितना काम कर रही है। यह सूचकांक असल में हमारे देश के गांवों में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को लागू करने की रफ्तार पर नज़र रखता है। अब सवाल यह है कि यह सूचकांक कैसे काम करता है। तो कुल 9 प्रमुख विषय तय किए गए हैं, जैसे गरीबी मुक्त पंचायत, स्वास्थ्य युक्त पंचायत, बाल हितैषी पंचायत आदि आदि। इन विषयों के अंदर भी छोटे छोटे 144 गोल्स रखे गए। इन लक्ष्यों को मापने के लिए 435 स्थानीय इंडिकेटर का इस्तेमाल हुआ है, जो अलग अलग आंकड़े इकट्ठा करते हैं। जब इन संकेतों की जानकारी मिलती है, तब पंचायतों को 0 से लेकर 100 तक के बीच में अंक दिए जाते हैं। इसमें 90 से 100 अंक जो लाएगा उसे अचीवर कहा जाएगा, 75 से 90 वाले को फ्रंट रनर कहा जाएगा, 60 से 75 वाले को परफॉर्मर कहा जाएगा और 40 से कम जिसके अंक है पंचायत के उसे बिगिनर श्रेणी में रखा जाएगा। अब एक और अहम सवाल कि पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स को बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। तो असल में यूएनओ ने पूरी दुनिया के लिए 2030 तक 17 बड़े बड़े लक्ष्य तय किए थे, जिसमें गरीबी हटाना, भूखमरी को मिटाना, जलवायु परिवर्तन से लड़ना जैसे कई मुद्दे शामिल थे। भारत में भी नीति आयोग राज्यों का सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स तैयार करता है, लेकिन पंचायत स्तर पर अब तक ऐसा कोई सूचकांक नहीं था और पंचायतों तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को पहुंचाने और स्थानीय स्तर पर इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इससे गांव की ज़रूरतों के हिसाब से योजनाएं बनाने में मदद मिलेगी। हम देख पाएंगे कि कौन सी पंचायत कहां आगे है और कहां पीछे रह गई है। यहाँ एक बात और गौर करने वाली है कि भले ही ग्राउंड लेवल पे कुछ भी हो, लेकिन इस इंडेक्स के द्वारा सरकार आंकड़े आसानी से जुटा पाएगी। एक बात और कि इस इंडेक्स से ये भी पता चल सकता है कि किन किन पंचायत में सरपंच पति किस प्रकार से भ्रष्टाचार कर रहे हैं और उनके भ्रष्टाचार के कारण पंचायतें आगे की तरफ जा रही है या पीछे की तरफ जा रही है। यानी कि एक तरह से पंचायतों के लूप होल भी इस इंडेक्स के द्वारा पता चल जाएंगे। चलिए, ये बात तो थी कि इस इंडेक्स से क्या पता चलेगा, क्या नहीं पता चलेगा। अब जानते हैं इस साल के इस इंडेक्स के नतीजे क्या रहे। भारत में लगभग 2.5 लाख के लगभग पंचायतें हैं, लेकिन इस सूचकांक में केवल 2.16 लाख पंचायतों का ही डेटा मिल पाया। बाकी पंचायतों का डेटा या तो इकट्ठा नहीं हुआ या फिर राज्य सरकारों ने सत्यापित नहीं किया। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि अभी तक एक भी ऐसी पंचायत नहीं है जो अचीवर यानी कि 90 से 100 के बीच अंक ले पाई हो। फ्रंट रनर की श्रेणी में देखें तो 75 से 90 के बीच लगभग 699 पंचायतें आई, जिसमें सबसे ज़्यादा गुजरात की है, फिर सेकंड नंबर तेलंगाना और फिर थर्ड पे त्रिपुरा की आती है। शुरुआती चरण में पीछे रहने वाली बिगिनर श्रेणी में यानी 40 से कम अंक लेने वाली पंचायतों में 5896 पंचायतें ही शामिल है। ये एक अच्छी बात है कि बिगिनर श्रेणी में कम पंचायतें हैं। इस तरह से इस रैंकिंग के जरिए सरकार को ये समझने में आसानी होगी कि कहाँ और किस दिशा में काम करना ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही पंचायतों के बीच भी एक हेल्दी कंपटीशन होगा कि कौन सी पंचायत अगले साल बेहतर प्रदर्शन कर पाती है। और गांव के स्तर पर अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को आसानी से मजबूती से लागू कर पाएंगे तो भारत का विकास कई गुना ज़्यादा तेज़ रफ्तार से आगे बढ़ेगा। तो ये था हमारा पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स का पूरा किस्सा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और इसी तरह के करंट अफेयर के अन्य टॉपिक्स को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। एकमात्र एजुकेशनल प्लेटफॉर्म जो 100% रिफंड पॉलिसी के साथ अपने सारे कोर्सेज अवेलेबल कराता है। तो अपनी प्रेपरेशन को और भी बेहतर बनाने के लिए आज ही अथर्व एग्जाम वाइज के अन्य कोर्सेज परचेज करें। थैंक यू।